सिविल हॉस्पिटल में या किसी हॉस्पिटल में जाने में बड़ी दिक्कत होती थी। डिस्पेंसरी, उनके लिए डॉक्टर बैठे, उनकी दवाइयाँ उपलब्ध हों। जहाँ भी जाते हैं वहाँ प्रयास करते हैं कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिले। और सीवर लाइन का साहब भाई सभी बता रहे, अगले 15 दिन में सारी सीवर लाइनों का काम आपको चलता हुआ कैंप में दिखाई देगा और लाइट व्यवस्था भी और काम। खेल मंत्री गौरव गौतम ने किया चिकित्सा लाइब्रेरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर का शुभारंभ। जनता को मिलेगा बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एसएस न्यूज। पलवल की कैंप कॉलोनी स्थित काफी लंबे समय से चली आ रही चिकित्सा लाइब्रेरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर का शुभारंभ हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम और पलवल जिला भाजपा अध्यक्ष विपिन बैसला और जिला सिविल सर्जन सत्येंद्र वशिष्ठ द्वारा किया गया। इस अवसर पर स्थानीय लोगों ने मंत्री गौरव गौतम का फूलमाला और स्मृति चिन्ह देकर अभिनंदन किया, तो वहीं स्थानीय पार्षद और मनोनीत पार्षद द्वारा खेल मंत्री के समक्ष मांगों को भी रखा गया। पलवल कैंप कॉलोनी में स्वास्थ्य सेवाओं की सेवाओं को निरंतर आगे बढ़ाते हुए लोगों को स्वास्थ्य सेवा की सुविधाएं मिल सकें, इस लाइब्रेरी का उद्घाटन हरियाणा के खेल एवं कानून मंत्री गौरव गौतम ने किया, जिसको लेकर उन्होंने लोगों के लिए प्रतिदिन यह सरकारी डॉक्टरों की देखरेख में इलाज होगा और वहीं सप्ताह में एक दिन आयुष के डॉक्टर भी इस डिस्पेंसरी में बैठेंगे। इसी को लेकर मौके पर ही लोगों ने मांग की और तुरंत संज्ञान लेते हुए जिला सिविल सर्जन को आदेश दिया कि उन्होंने लोगों को आश्वासन भी दिया कि उन लोगों के जरिए मांग पत्र रखा गया है। सभी मांगों को उन्होंने एक सिरे से स्वीकार करते हुए विकास के कार्यों में पलवल की कोई भी गली कच्ची नहीं रहेगी और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी कहा कि लगातार पुलिस क्षेत्र में गश्त करेगी और सफाई व्यवस्था को लेकर भी कहा कि कैंप कॉलोनी को हरा भरा बनाने के लिए नगर परिषद द्वारा जो भी बेहतर काम और बेहतर योजनाएं होंगी उनको लागू किया जाएगा। तो वहीं लोगों ने मांग ये भी की कि मार्केट के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगवाया जाए, जिसको लेकर कहा कि नगर परिषद के अंदर जैसे ही सीसीटीवी कैमरे के लिए बजट प्रावधान होगा तो प्राथमिक तौर पर वे तुरंत पूरा कार्य करेंगे। खेल मंत्री गौरव गौतम ने लोगों के आश्वासन दिया कि पूरे 5 साल पलवल के अंदर रिकॉर्ड तोड़ विकास कार्य होंगे और पूरे 5 साल विकास के कार्य को कहीं न कहीं होते हुए नजर आएंगे। वहीं एक बार फिर खेल मंत्री गौरव गौतम ने कांग्रेस के नेताओं के ऊपर कड़ा प्रहार किया। बोले यहाँ के नेताओं को सुर्खियों में बने रहने के लिए उल जुलूल बातें करने की आदत सी बन गई है। तो वहीं पलवल शहर की जनता ने ऐसे नेताओं का घर पर बैठने आने का काम किया। यही पलवल की जनता उनका राजनीतिक संन्यास की ओर ले जाकर घर बैठेगी। तो वहीं उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए आगे कहा कि कांग्रेस के नेताओं को रात के सपनों में भी सत्ता दिखाई देती है। इसी सपने को देखते हुए जनता ने उन्हें घर बैठने का काम और उनके नेताओं को हार का रास्ता भी दिखाने का काम किया है। समय पर मुझे देखते रहे हो और सीवर लाइन का साहब भाई सभी बता रहे, अगले 15 दिन में सारी सीवर लाइनों का काम आपको चलता हुआ कैंप में दिखाई देगा और लाइट व्यवस्था भी और कानून की व्यवस्था में आपको लगता है किसी प्रकार की कमी तो मैं खुद आऊंगा। जिस भी प्रकार से चलते हो उसके लिए हर संभव प्रयास, हर संभव काम आपका ये भाई करेगा। ये भरोसा देने के लिए मैं आपके कारण गलियों के लिए बोल दिया, 20 गलियां अभी आपकी पास हो गई हैं और बचेंगी तो सारी करा के आपको बिजली के बिल कैमरे भरे जाए, शहर भरने जाते हैं बुजुर्ग हमारे। अब मैं अधिकारी भेज के जो आपने दिए, जो भी आपने लिख के दिया है, अलग अलग अधिकारी को देने पड़ेंगे। अधिकारी आएंगे, अलग अलग प्रकार से यहाँ के जिम्मेदार लोग उनके साथ रहें और अपने कामों को कराएं और कोई भी जरूरत लगे तो मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ, आप चिंता करिए। छोटा सा ही सारी यहाँ पे डिस्पेंसरी है, एक दिन बोलते सीएमओ मैडम, होम्योपैथिक का क्या कर पाएंगे आप? आयुष वालों को हफ्ते में एक दिन कोशिश नहीं कराइए। कोशिश क्या है? सरकार इनकी है, कोशिश क्या करनी है? सरकार का आदेश है। आप एक दिन के लिए होम्योपैथिक वालों को बैठाने यहाँ पे आए इन लोगों ने बनाए के लिए। सिविल हॉस्पिटल में या किसी हॉस्पिटल में जाने में बड़ी दिक्कत होती थी। डिस्पेंसरी, उनके लिए डॉक्टर बैठे, उनकी दवाइयाँ उपलब्ध हों, उसके लिए आज उसका उद्घाटन किया है। और यहाँ की RWA पहले से भी लाइब्रेरी शिक्षा का मंदिर और स्वास्थ्य का भी, और आने वाले समय पे और भी जरूरत अगर यहाँ लाइब्रेरी या इस एरिया में लगेगी तो उसको काम करेंगे। अच्छा काम एक यहाँ के लोग भी कर रहे हैं और हमारे डॉक्टर्स भी जहाँ भी जाते हैं वहाँ प्रयास करते हैं कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिले, चेकअप हो और स्वस्थ रहें लोग। क्या क्या सुविधाएं रहेंगी यहाँ पर? यहाँ पे अब दवाइयाँ हैं, 12 से 14 प्रकार के टेस्ट हैं, जो एक बेसिक जरूरत, एक जो फर्स्ट एड होती है वो यहाँ पर मिलेगी। कैंप क्षेत्र की विकास मांगों को लेकर लंबा चौड़ा मांग पत्र सौंपा गया है। यहाँ एक सीवर की बड़ी समस्या थी, अगले 15 दिन में यहाँ पर सीवर में काम शुरू कर दिए जाएंगे और सड़कों के जो 20 सड़कों के काम
एस्टिमेट्स बन के यहाँ जा चुके हैं, वो चले जाएंगे। और यहाँ के जो भी यहाँ के वासी हमें अपनी लाइटों की बात उन्होंने कही है तो लाइट लगवाने का काम करेंगे, जो भी बात यहाँ के लोग रखेंगे उस पर काम करेंगे। मंत्री दवाई अवेलेबल हो पाएंगे यहाँ पर? आप देखिए जाके, आप चेक करके आइए, मेरा मीडिया के मंत्री, बंधुओं से जवाहरनगर कैंप की बहुत बड़ी मांग आ रही है, फुट ओवर ब्रिज की मांग चल रही है, सबकी मांग है कि रैंप वाला बनाया जाए जिसमें टू व्हीलर और पैदल लोग चल सके। ये इसकी मना ये कर रहे NH नेशनल हाईवे ने पास किया है और हमारे ही आग्रह पे पहले लोगों ने आग्रह किया था कि फुट ओवर ब्रिज होना चाहिए, लेकिन अभी लोगों की डिमांड है वहाँ की जगह की अवेलेबिलिटी देखकर किस प्रकार से वहाँ जगह है, क्या वो टू व्हीलर वाला जा पाएगा नहीं, उसके लिए इसीलिए उस काम को भी रखा है कि एक बार उसकी फिजिबिलिटी हो जाए कि वहाँ फुट ब्रिज पैदल का बनेगा या गाड़ियों का बनेगा, उस पर काम करेंगे। नया साल है, नए खिलाड़ी भी लेके आके कुछ मांगे हैं खिलाड़ियों के लिए हम अच्छा सुविधा, हमने परसों ही मीटिंग ली है, एक राइस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो बननी थी उसका निर्माण शुरू हो जाए। 114 करोड़ की लागत से स्टेडियमों को, अभी 43 स्टेडियमों को सुधार का काम किया जाएगा। और अभी हमने 15 करोड़ रुपए, अभी 5.5 करोड़ की लागत से अभी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम पलवल को काम उसमें चल रहा है, शायद आप देख के भी आएंगे, मुझे लगता है आप देखोगे भी। और 15 करोड़ की लागत से उसमें और ट्रैक व्रैक बनेंगे, उसके लिए काम हुआ। और अभी जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की जो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी उसके लिए जमीन की तैयारी चल रही है, जैसी जमीन तैयार हो जाएगी उस पर काम। मंत्री, जिला में भ्रांतियां फैल रही है।